जय श्री कृष्णा। बार बार आपको समझाया गया कि मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, लेकिन आपकी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है। ये कोरोना महामारी से जो पूरी धरती परेशान है, केवल नाम के लिए परेशान है। आप लोग तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि परेशानी उसको समझ में आती है जो समझदार हो। आप तो छोटे से दूध पीते बच्चे हैं ना। आपको कितनी बार समझा दिया गया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो दूध पीता, जो शीशी में दूध पीता बच्चा है ना, उसको कोई बात समझ में नहीं आती है। उसको लाड़ से समझाओ, प्यार से समझाओ, समझ में नहीं आती। अंततः उसको सुलाना ही पड़ता है। ठीक वैसा ही हाल आपके साथ भी हो रहा है। समझाने के बाद, मास्क पहनो कहने के बाद, दूरी का पालन करो कहने के बाद, आपकी बात समझ में नहीं आई। लीजिए, आ गया फिर से 5 दिन का जनता कर्फ्यू। 25 तारीख से 29 तारीख तक 5 दिन का जनता कर्फ्यू है। अब घर में रहिए और पीजिए शीशी में डाल के दूध आराम से, क्योंकि समझदारी तो है ही नहीं। जैसे छोटे बच्चों को शीशी में दूध डालकर पिलाते हैं और सुला देते हैं ना, बस आपके साथ भी वही हो रहा है और आप खुद कर रहे हो। जब कहा था कि सामाजिक दूरी का पालन करो, नहीं किया। कहा था मास्क पहनो, नहीं पहना। और क्या ज़रूरत है घर से इस तरह बाहर निकलने की? क्या घर में कोई सामान है नहीं? इस तरह बाहर खरीदारी करने के लिए निकलते हैं कि आपके घर के सारे सामान ख़त्म हो गए हैं, और ज़बरदस्ती बच्चों को भी लेके निकलते हैं। बड़े बुजुर्ग तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि अभी उनके अंदर 18 साल की रोग प्रतिरोधक शक्ति है। क्या है ये? घर में बड़े बुजुर्ग रह नहीं सकते, बच्चे घर में रह नहीं सकते, स्कूलें बंद है। क्यों शालाएं बंद है? क्योंकि बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को खतरा ज़्यादा है। नहीं, हम भी घर से बाहर निकलेंगे, बहुत ज़रूरी सामान हो तो निकलेंगे। क्या बिगड़ रहा है 1 साल अगर आप इस तरह ज़िंदगी जी लिए तो? क्योंकि आपके 8-9 महीने तो वैसे ही निकल गए हैं, वैसे ही ख़त्म हो गए हैं ज़िंदगी के, सब बंद में और इस तरह की परेशानी झेलकर। क्यों इस परेशानी को बढ़ा रहे हैं? क्यों समझ में नहीं आ रही है आपकी बात? ये 5 दिन की जनता कर्फ्यू की आदत के बाद फिर आपका खुल जाएगा मार्केट, फिर आप उसी तरह निकलोगे, लेकिन संभलोगे नहीं, समझोगे नहीं। क्योंकि बॉटल में दूध पीने की आदत जो है ना, छोटे से दूध पीते बच्चे जो है ना, आप समझदारी तो है नहीं आप में। अगर अभी भी समझदारी नहीं आई ना, तो इसी तरह लॉकडाउन का नतीजा हमेशा भुगतते रहेंगे आप, कर्फ्यू का नतीजा भुगतते रहेंगे आप। और जो अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई है ना, वो फिर पटरी पर नहीं आने वाली, सदियों लग जाएंगी वापस से। संभलिए, बड़े बन जाइए, छोड़िए अपनी बचकानी आदतें। जय श्री कृष्णा।